बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैं बारिस्तानी उर्दू से जमात छठी के लिए जो सबक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका अनवान है सेहत और सफाई। प्यारे बच्चों, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार सेहत पर है। अच्छी सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई नहायत ज़रूरी है। खुराक और पानी के बगैर हम कुछ दिन ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर एक पल भी ज़िंदा रहना मुश्किल है। हम तकरीबन हर 5 मिनट सेकंड में एक दफ़ा सांस लेते हैं। हम नाक और मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं। इन दोनों को साफ भी करते रहते हैं। नाक और मुंह की तरह हमारी जिल्द का भी अपना मखसूस काम है, लिहाजा जिल्द को भी साफ सुथरा रखना नहायत ज़रूरी है। तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों हालतों में ताज़ा और साफ़ हवा इंसानी ज़िंदगी के लिए लाजमी है। अच्छा खून सिर्फ अच्छी ग़िज़ा और साफ़ खुराक से ही नहीं बनता, बल्कि ताज़ा और साफ़ हवा भी इसके लिए ज़रूरी है। सुबह सवेरे हवा खोरी से सुस्ती दूर हो जाती है। ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए। इससे जिस्म के तमाम अज़ा तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। ताज़ा हवा ग़िज़ा के हज़म होने में भी मददगार साबित होते हैं। खुदा की अता हुई नेमतों में पानी बड़ी नेमत है। हमारी जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। पानी खुराक को अच्छी तरह हज़म करने में मदद करती है। पीने के लिए पाक और साफ़ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उबला हुआ पानी आमतौर पर जरासीम से पाक होता है। कुदरती पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ़ के पिघलने से हासिल होता है या बारिश से। कुओं और चश्मों और तालाबों का पानी खालिस नहीं होता। इस पानी में मुख्तलिफ किस्म के मादियाती मादे शामिल होते हैं। इसी तरह समंदर का पानी नमकीन होने के बायस इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैज़ा और टाइफाइड जैसी मुहलिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हवा और पानी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ग़िज़ा है। हमारे सेहत का इन्हिसार ग़िज़ा के दुरुस्त इंतखाब पर है, लिहाजा ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा होना चाहिए जो पूरी जिस्म की नशो नमा के लिए मुफीद और हमें तंदुरुस्त रखे। कुदरत ने दुनिया के मुख्तलिफ खत्ों में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास की पैदावार की सबील रखी है। मुकामी पैदावार से हासिल होने वाली ग़िज़ाई अशियाई, मौसमी फल और सब्ज़ियाँ वगैरह सेहतमंद इंसान की तवानाई पर बरकरार रखने के लिए मुफीद साबित होती है। अच्छी ग़िज़ा वही है जो हल्की, सादा, क़ुव्वत बख्श और ताज़ा हो। ग़िज़ा के इंतखाब में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म की नशो नमा के लिए ज़रूरी अज़ा मसलन प्रोटीन, हयातीन, नश्ता, शक्कर, चिकनाई और नमक वगैरह इसमें मौजूद हों। खाने के औकात मुकर्रर होने चाहिए। वक्त बेवक्त खाते रहना या हज़म को कमज़ोर करता है। अच्छी तरह से हज़म किया हुआ खाना जुज़्व बदन बनता है। ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ाइयात वाली खुराक और तली हुई चीज़ों से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती है।
زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہترین اصول یہ ہے کہ کھانے سے اس وقت ہاتھ کھینچ لیا جائے جب تھوڑی بھوک ابھی باقی ہو۔ تندرستی کے لیے تازہ ہوا، صاف پانی اور اچھی غذا کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ گندگی سے طرح طرح کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ مکھیوں اور مچھروں کو تم سب دیکھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں زیادہ گندگی ہوتی ہے وہیں یہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن لاکھوں جراثیم ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ کیڑے مکوڑے، جراثیم انسان کی صحت کے دشمن ہے۔ انہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے ہمارے جسم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور انہی سے مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے لباس، بستر، گھر اور آس پاس کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی صفائی بھی ضروری ہے۔ پسینے کے ذریعے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار، اندر سے نکلنے والی یہ مادے مساؤں کو بند کر دیتے ہیں اور پسینے کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بدن پر میل جم جاتا ہے۔ اس سے جسم پر پھوڑے پسینے نکلنے لگتے ہیں اور خارج ہو جاتی ہے۔ تندرستی محض تن کی دوستی کا نام نہیں۔ مثال مشہور ہے کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں پرورش پاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ صحت مند معاشرے کا دارومدار صحت مند افراد پر ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا عنوان تھا صحت اور صفائی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ عنوان کے متعلق جو سبق تھا صحت اور صفائی کے بارے میں، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ صحت اور صفائی یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر سمجھو۔ یہ ایک جسم، یہ آپس میں ان کی بہت گہری تعلق ہے۔ پیارے بچوں، ہماری زندگی کا دارومدار صحت پر ہے۔ اچھی صحت کے لیے تازہ ہوا، پانی اور غذا اور صفائی نہایت ہی ضروری ہے۔ خوراک، پانی کے بغیر آپ تو جانتے ہیں کہ خوراک کے بغیر ہم کچھ دن زندہ رہ سکتے ہیں، پر پانی اور زیادہ ہوا کے بغیر ہم ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس سبق سے پیارے بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی آس پاس، اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس ماحول میں، گھر میں، سکول میں، جہاں بھی ہم بیٹھے ہو، اپنی آس پاس میں صفائی رکھنی چاہیے۔